नमस्कार छात्रों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव का पाठ टॉर्च बेचने वाले, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ का सार यानी उसकी समरी समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। बेटा, आपके सिलेबस के बहुत से पाठ पहले ही अपलोडेड हैं। आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए जाएंगे। और बेटा, जो पाठ अपलोडेड नहीं हैं, उनकी भी जल्दी ही वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। उनके लिंक्स भी नीचे डाल दिए जाएंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बेटा, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम पाठ समझते हैं। इस पाठ में बच्चों हरिशंकर परसाई जी ने उन धर्माचार्यों पर, उन ढोंगी साधुओं पर व्यंग्य किया है जो आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इस पाठ में बच्चों टॉर्च के माध्यम से, टॉर्च को प्रतीक बनाकर परसाई जी ने यह बताया है कि जो लोग धर्म के ऊपर अंधी आस्था रखते हैं, धर्म में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, तो ये ढोंगी साधु धर्माचार्य, ऐसे लोग उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। और इस तरह से भोली भाली जनता और लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इस तरह से ये लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह से ये पाठ एक व्यंग्य रचना है। आइए अब हम इसका सार समझते हैं। इस पाठ में मुख्य पात्र तो दो मित्र हैं और लेखक ने स्वयं को भी बीच में शामिल किया है। लेखक कहते हैं कि बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबा कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति से वे मिले, जो पहले कभी चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। उसकी वेशभूषा बदली हुई थी, क्योंकि उसने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, लंबा कुर्ता पहन रखा था और बिल्कुल साधु जैसा सा लग रहा था। तो लेखक ने उससे पूछा कि भाई, ऐसा क्या बात है? क्या तुम अब भाई अपना जो तुम्हारा काम धंधा है तो वो नहीं करते हो क्या? क्या क्या बात है, हुलिया क्यों बदल रखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अब टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया है, वो काम मैंने छोड़ दिया है। उसने कहा कि अब तो मेरी अंदर एक टॉर्च जल चुकी है। तो लेखक कहते हैं कि भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने शायद संन्यास ले लिया है, और क्योंकि भाई ऐसी बातें तो सन्यासी ही करते हैं, और ये लगता है कि भाई अब तुम्हारी जो आत्मा है ना, उसमें भी प्रकाश फैल गया है। लेखक ने व्यंग्य के रूप में ये बात कही। वो व्यक्ति जो है ना, हरामखोरी पर उतर आता है, यानी उसे हराम की खाने की आदत पड़ जाती है। हराम की मतलब बच्चों, जो मेहनत से कमाया ना हो, ऐसा खाने की आदत पड़ जाती है। तो फिर वो लेखक को कहता है, मैं आपको अपनी बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब जा ही रहा हूं यहां से, मैं अपने विषय में बताना चाहता हूं। इसके बाद वो लेखक को उस घटना के बारे में बताने लगा। कहता, मेरे साथ एक घटना घटी कि 5 साल पहले कि वह और उसका दोस्त जो दोनों थे वो निराश बैठे हुए थे। उनके सामने एक प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा करें, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा भैया हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है। इस सवाल के हल के लिए भाई काम धंधा करने का निर्णय लिया। सबकी किस्मत तो बच्चों अपनी अलग अलग होती है, तो भाई अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उसे परखने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े। और उन्होंने ये वायदा किया कि 5 साल के बाद वे इसी स्थान पर जहां आज बैठे हैं वहां फिर मिलेंगे। पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। कोई ना कोई काम तो दोनों ने करना था, क्योंकि पैसा कमाना था। तो वो तो टॉर्च बेचा करता था, और कभी चौराहे पर या मैदान में वो लोगों को इकट्ठा कर लेता था और उनको कहता था, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बहुत काली हो गई हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता भी नहीं दिखता, जिसके कारण वो भटक जाता है ना, और बहुत ज्यादा भयानक अंधेरा है,
व्यक्ति के पांव में कांटे बिंध जाते हैं, गिरता है तो उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, और चारों ओर जो है शेर और चीते घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। इस तरह की वो बातें करता था और कहता था कि अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा तो घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है तो सांप पर उसका पांव पड़ जाता है और सांप डस लेता है, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और लोगों को डराता और इस तरह से मतलब उनको अंधेरे का डर दिखाता था और लोग डर जाते थे, और उसकी जो टॉर्च थी वो हाथों हाथ बिक जाया करती थी। इस तरह से उसका धंधा बहुत चल निकला, बहुत अच्छे पैसे, काफी अच्छे पैसे वो कमा रहा था। अब 5 साल बीत गए कि जो उन्होंने वायदा किया था, वायदे के मुताबिक 5 साल के बाद टॉर्च बेचने वाला मित्र तो उस निश्चित स्थान पर पहुंचा, परंतु उसका मित्र वहां नहीं पहुंचा। तो उसने सोचा पता नहीं भाई वो क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि वायदा तो किया था। फिर वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब ढूंढने निकल पड़ा तो एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो बैठा हुआ था मंच के ऊपर और लोग उसकी बातें सुन रहे थे, उसका प्रवचन सुन रहे थे। हजारों लोग श्रद्धा से झुके बैठे थे, बड़ी आस्था और श्रद्धा से लोग उसकी बातें सुन रहे थे और उस भव्य पुरुष को गुरु मानते हुए और उसकी गंभीर वाणी को बिल्कुल तन्मयता से दिल लगाकर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। वो व्यक्ति ये प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूं। आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। त्रस्त है का मतलब है परेशान है, दुखी है ना। पीड़ उससे कि मनुष्य की आत्मा में भी डर और दुख समाया हुआ है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं, अपने अंतर में खोजो। कहने का मतलब है वो ये कह रहा था लोगों को कि जो अंधकार है, तो अंधकार जहां होता है ना तो वहां प्रकाश भी होता है। कहने का मतलब है कि अगर जहां समस्या होती है वहां हल भी पास ही होता है। और वो कहता है कि प्रकाश को, जैसे तुम्हारे अंदर मन में अंधकार है ना इतना, तो इस अंधकार को तुम्हें बाहर नहीं खोजना है, अपने अंतर में खोजना है, यानी अपने मन में ही खोजना है। और वो ये भी कह रहा था लोगों से कि मैं तुम्हारे अंदर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं, यानी तुम्हारे मन में मैं उस ऐसी शाश्वत माने हमेशा जलने वाली ज्योति जिससे तुम डरोगे नहीं, ऐसा तुम्हें अंदर से मैं प्रकाशवान कर दूंगा। मैं वो ज्योति तुम्हारे भीतर जगा दूंगा। और फिर कह रहा था हमारे साधना मंदिर में आकर उस अंतः ज्योति को जगाओ। इसका मतलब कि उसने अपने आश्रम का या जो उसका स्थान होगा है ना, जहां पर लोग आते होंगे, उसका नाम उसने साधना मंदिर रखा हुआ होगा। तो उसने कहा कि हमारे साधना मंदिर में आओ और अपने मन में ज्योति जगाओ, यानी हम उसकी तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। लोग बड़ी तन्मयता से संत की बातें सुन रहे थे। अब लोग तो बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, भाई महाराज जी, संत महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, और उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। पर उसकी हंसी छूट रही थी क्योंकि वो इन बातों को मानता नहीं था, है ना। वो तो उसको हंसी आ रही थी। अब जब उसे हंसी आ रही थी तो कुछ लोगों ने देखा तो उसे लोगों ने डांटा भी, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो सुनने लगा संत का, और जो आगे प्रवचन थे वो और सुनने लगा। जब वो थोड़ा निकट आया है ना, तो जो संत व्यक्ति थे तो उन्होंने जब देखा इस व्यक्ति को, अपने मतलब जो उनका मित्री था, दाढ़ी तो किसकी बड़ी हुई थी, संत की दाढ़ी बड़ी थी। भद्र मनुष्य की, भव्य पुरुष जो था, संत जो बना बैठा था, उसकी तो दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन दाढ़ी बढ़े हुए वाला व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को पहचान सकता था ना। तो उसने तो अपने मित्र को पहचान लिया कि भाई ये तो मेरा वही मित्र है। अब वो जब मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहा था तो इसलिए उसने अपने मित्र को पहचान लिया। और अब ये तो जो था, जो व्यक्ति टॉर्च बेचा करता था, वो थोड़ा सा झिझक रहा था। क्यों झिझक रहा था? उसने देखा भाई इसके तो बड़े श्रद्धालु लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं,
यानी इसकी तो बातों को बड़ा तन्मयता से सुन रहे हैं, तो उसको उसके मन में झिझक उत्पन्न हुई कि मैं कैसे इससे बात करूं। लेकिन जो वो व्यक्ति संत बना बैठा था, जो जा रहा था कार में बैठने के लिए, उसने उसको पहचान लिया और उसे अपने साथ ले लिया और कार में बैठा लिया। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला मित्र, तो संत बोला कि अभी कोई बातचीत नहीं होगी बंगले तक, और बंगले में जाकर ही बातचीत होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। तो वो उसे कहाँ ले गया? वो उसे अपने बंगले पर लेकर गया, और उसके बंगले का वैभव देखकर तो जो उसका मित्र था वो तो हैरान हो गया, क्योंकि इतना ठाट बाट, है ना, इतनी सुविधाएं देखकर वो तो दंग रह गया कि भाई इन 5 वर्षों में इसने ऐसा क्या कर लिया, इस तरह से भाई क्या चीज ऐसी मतलब कर ली। और फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई इस विषय पर कि पैसा कैसे कमाया। अब जो टॉर्च बेचा करता था, उसने संत बने अपने मित्र से पूछा, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता है? फिर उसने कहा कि देखो भाई, तुम भी टॉर्च बेचते हो और तुम भी प्रकाश की बात करते हो, मैं भी प्रकाश की बात करता हूं। दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। मैं भी तो यही काम करता हूं जो तुम करते हो। मैं भी अंधेरे का डर दिखाता हूं, टॉर्च बेचता हूं, और तुम भी अंधेरे का डर दिखाते हो, टॉर्च बेचते हो। दोनों ही हम एक ही काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन में हम तो प्रकाश लाने का वायदा करते हैं। संत बने मित्र ने बताया, कहता है मेरी जो टॉर्च है ना, वो किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं, जैसे तुम्हारी सूरज छाप की है ना, सूरज कंपनी द्वारा बनाई गई है, सूरज छाप टॉर्च तुम बेचते हो। मेरी टॉर्च तो बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह लोगों को आत्मा का डर दिखाकर, और यह कि आत्मा को तुम्हारी मैं प्रकाशित कर दूंगा, मेरे साधना मंदिर में आओ, इस तरह से वह लोगों को ठगता था, ठगी का धंधा करता था। इस तरह से लोग उसके ऊपर अंधी श्रद्धा रखते थे, विश्वास करते थे उसके ऊपर, और इस तरह से लोग उसको खूब दान दक्षिणा देते थे और वो अमीर होता चला गया। तब सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। इस तरह से पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। 2 दिन में उसने कई बातें देखी और कई बातें उसने उसको बताई भी, उसके संत बने मित्र ने भी बताई उसको। अब उसने निर्णय लिया कि वह नया धंधा शुरू करेगा। तीसरे दिन उसने क्या किया? वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक आया। उसने दाढ़ी बढ़ा ली, लंबा कुर्ता पहन लिया और फिर नया धंधा शुरू कर दिया। फिर जब लेखक ने उससे पूछा कि अब वह कौन सा धंधा करेगा, तो उसने क्या बताया कि धंधा वही करूंगा, यानी कि टॉर्च ही बेचूंगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि पहले सूरज छाप की बेचता था, अब तो मैं कंपनी बदल रहा हूं, यानी अब मैं खुद ही लोगों को इस प्रकार की टॉर्च बेचूंगा। सिर्फ कंपनी ही तो बदल रहा हूं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से ढोंगी साधु, संत, है ना, पाखंडी होते हैं, और जो ये पाखंडी होते हैं, ये लोगों की आस्था के साथ, धार्मिक आस्था के साथ, धार्मिक विश्वास के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं और खुद अमीर होते चले जाते हैं, है ना, और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, और इस तरह ठगी का धंधा खूब चल निकलता है। बच्चों, आइए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने टॉर्च बनाने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? लेखक ने टॉर्च बनाने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला ये कि सूरज छाप टॉर्च सूर्य क्योंकि प्रकाश देता है, तो इसीलिए लेखक ने सोचा होगा कि जिस तरह से सूर्य जैसा प्रकाश देता है कि सब कुछ प्रकाशित कर देता है, तो इसलिए टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है, इस वजह से उसने रखा होगा। और फिर लेखक को सूर्य के नाम का ब्रांड का जो था वो इस्तेमाल भी करना चाह रहा था, और इसलिए किया कि जिस तरह से जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा बिल्कुल नष्ट हो जाता है,
तो टॉर्च को एक प्रभावशाली प्रतीक बनाने के लिए इस व्यंग्य रचना में लेखक ने सूरज छाप नाम रखा होगा। अगला प्रश्न, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहां होती है? 5 साल बाद दोनों दोस्त उसी जगह मिलने का वायदा करते हैं जहां वे 5 साल पहले पैसा कैसे पैदा किया जाए इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। और 5 साल जब बीतते हैं तो पहला मित्र जो सूरज छाप टॉर्च बेचता था वो तो आ जाता है, परंतु दूसरा मित्र वायदे के मुताबिक नहीं आता। पहला मित्र है सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला, उसकी राह देखता है, उसका काफी इंतजार करता है, फिर उसे वह ढूंढने निकल पड़ता है। और एक दिन वह दिखता है फिर शहर में शाम को जो है ना मंच पर रेशमी वस्त्रों में एक सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं और दाढ़ी बढ़ा रखी है उन्होंने। ऐसे संत दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फिल्मों में संत दिखाई देते हैं। और वहां बहुत भीड़ है, लोग बैठे हुए हैं बहुत हजारों की संख्या में और उनके प्रवचन सुन रहे हैं। और लोग इतने तन्मय हैं कि उनको आसपास का भी ध्यान नहीं है। और वह जो भव्य पुरुष है वह लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात कर रहा है। इस तरह से पहला दोस्त जो है वो मंच के पास खड़ा हो जाता है। उसे उसकी बातें सुनकर, उस संत की बातें सुनकर हंसी सी आती है तो लोग उसे डांटते हैं। फिर जो भव्य पुरुष होता है तो वह अपने मित्र को पहचान लेता है, उसे कार में अपने साथ बैठा लेता है, बंगले तक ले जाता है और इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है। अगला प्रश्न, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? पहला दोस्त मंच पर धर्म गुरु के रूप में विराजमान था। उसने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे, खूब हृष्ट पुष्ट था और उसकी दाढ़ी काफी लंबी थी और पीठ पर लहराते हुए लंबे केश थे। वह लोगों को ये विश्वास दिला रहा था कि मनुष्य की आत्मा में जो अंधेरा है, अर्थात मनुष्य की आत्मा जिस भय और पीड़ा से त्रस्त है, परेशान है, वह उनको छुटकारा दिला देगा। वह उनकी आत्मा को प्रकाशित कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है। इसके लिए वह लोगों को अपने साधना मंदिर में बुलाने की बात कहता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर शाश्वत ज्योति जगा दूंगा। इस तरह से वह लोगों के मन में समाये अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। अगला प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहां प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? भव्य पुरुष ने जो ये बात कही इसका अर्थ ये है कि ज्ञान अज्ञान हर जगह मौजूद है, हर जगह विद्यमान है। यहाँ ये व्यंग्य रचना है। तो जहां अज्ञानता रूपी अंधकार होता है वहीं जहां पर अज्ञानता है, अंधकार हम उसी को कहते हैं, तो वहीं पर प्रकाश है। यानी कि समस्या का समाधान ढूंढने के हेतु कोई ना कोई अपना उपाय वहीं पर लोग बताने लगते हैं। और यहाँ क्योंकि ये व्यंग्य रचना है तो यहाँ पर लेखक ने बात की है कि जो साधु पुरुष थे, है ना, वो लोगों को ये कह रहे थे कि मन में उनके अंधकार छाया है और वो जो साधु पुरुष है, वो जो भद्र पुरुष है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह लोगों के मन को, उनके अंतर मन को, उनके हृदय को प्रकाशित कर सकता है, शाश्वत ज्योति जगा सकता है और इसका उसे ज्ञान है। इसीलिए लोग उसकी शरण में आए और उसे धर्म का पूरा ज्ञान है। जो अज्ञानी होते हैं वो इस तरह से धर्म गुरुओं के, धर्माचार्यों की झूठी बातों में, उनके पाखंडों में फंस जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है, और बात भी है बच्चों, ये भी इसका एक तात्पर्य हो सकता है कि जहां समस्या होती है समाधान भी वहां होता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो साधु पुरुष ये समाधान बता रहे हैं ये समाधान उचित है, ये क्योंकि ये व्यंग्य रचना है। ये इस तरह का व्यंग्य परसाई जी ने यहाँ पर इसीलिए किया है क्योंकि जो भद्र पुरुष था वो लोगों को यही बात कह रहा था कि अंधकार है तुम्हारी आत्मा में और मैं उसे प्रकाशित कर सकता हूं। तो यहाँ पर इसका यही तात्पर्य बनता है। अगला प्रश्न, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? पाठ के आधार पर बताइए। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने
के धंधे में यह भेद है कि सूरज छाप टार्च बेचने वाला मेहनत करता है, वह चौराहे पर खड़ा हो जाता है, लोगों को इकट्ठा करता है और चिल्लाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह लोगों को ये भी कहता है कि बहुत बहुत अंधेरा है, रात को हाथ नहीं सूझता है ना, और शेर चीते घूम रहे हैं, और सांप पे अगर पैर पड़ जाए तो वह डस लेता है, आदमी मर जाता है। वह जरूर लोगों को डर तो दिखाता है, परंतु साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वह परिश्रम करता है, वह मेहनत करता है, मेहनत की कमाई खाता है। मतलब पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जा रहा है, चौराहे पर खड़ा होता है, खड़े रहता है इतनी इतनी देर, और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोगों को कई बातें बोलता है, और इस तरह से वो परिश्रम कर रहा है। वो फिर भी मेहनत की अपनी कमाई खा रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति है जो लोगों को उनकी आत्मा के अंधेरे की बात कहता है, उनके भीतर के अंधेरे की बात कहता है। वह लोगों को ठग रहा है, वह उसके लिए धर्म का अनुचित प्रयोग कर रहा है, वो धार्मिक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनको बेवकूफ बनाकर और अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। वह व्यक्ति परिश्रम नहीं करता बल्कि पाखंड कर रहा है, ठगी कर रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो जो सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला है वो फिर भी अपना धंधा परिश्रम के बल पर कर रहा है। अगला प्रश्न, सवाल के पांव जमीन में गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? इस कथन में मनुष्य का धन के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। मनुष्य धन उपजाना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य सोचता है कि भाई उसे धन की बस कहीं से भी प्राप्ति हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए। परंतु उसके सामने प्रश्न ये होता है कि वह किस तरीके से धन अर्जित करे, है ना। और यह प्रश्न हर युग में, हर जगह, हर काल में विद्यमान है। मनुष्य इसे हल करना चाहता है परंतु इसमें असफल रहता है। इस कथन के माध्यम से मनुष्य की धन प्राप्ति की लालसा और उसकी लोभी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। और साथ ही साथ हम यह कहें कि इस ओर हमें यह संकेत भी परसाई जी कहीं ना कहीं ये सीख भी देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को धन अर्जित करने के लिए उचित तरीके ढूंढने चाहिए, उसे परिश्रम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ईमानदारी से वह पैसा कमाए, धन अर्जित करे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, हम ये देखते हैं कि व्यंग्य जो है वो बहुत ही एक सशक्त माध्यम है और उसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात लेखक कह जाता है और पाठकों को सीख दे जाता है। व्यंग्य शब्दों और कथनों का चमत्कार ही तो है, जिसमें रचनाकार लेखक बात को सीधे सीधे न कहकर, क्योंकि सीधे कहने में किसी को कोई कटु वचन प्रतीत हो सकते हैं, कभी किसी का मन आहत हो सकता है। इस वजह से कभी कभी लेखक व्यंग्य का सहारा लेता है और इसी कारण परसाई जी ने भी यहाँ भाषा का चमत्कार प्रस्तुत किया है। और इसके पक्ष में हम निम्नलिखित कथन देख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं कि जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। ये शुरुआत में ही परसाई जी लेखक के माध्यम से ये बात पाठ में हम पढ़ते हैं। और दूसरा, धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं, ये पाठ के अंत में आया है। और जो धर्मगुरु है वो भी कहता है, देखो ये बात मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई मैं ही ठगी का धंधा नहीं कर रहा हूं, धर्म को एक माध्यम नहीं बना रहा हूं पैसा अर्जित करने के लिए, अपने स्वार्थों के लिए। ये तो सदियों से होता आया है, ये तो सनातन है कि पाखंडी साधु होते रहे हैं और लोगों को इस तरह से धर्म के नाम पर लूटते रहे हैं, उनके साथ पाखंड रचते रहे। अगला अंतिम प्रश्न देखें बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें 3 खंड हैं। पहला देखें,
आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता। इस वाक्य में लेखक ने आज के समाज में व्याप्त अंधेरगर्दी, भ्रष्टाचार, बेईमानी का वर्णन किया है। हर जगह अपराध होते रहते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार का वातावरण छाया हुआ है ना, और कोई अपना प्रतीत नहीं होता। लोगों को दुख में देखकर, पीड़ा में देखकर भी लोग सहानुभूति नहीं जताते। हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही देखता है। इस तरह से व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। समाज में लोग कायर होते जा रहे हैं। कोई आगे बढ़कर किसी की सहायता नहीं करना चाहता, बस केवल अपने स्वार्थों की ओर ही लोगों का ध्यान है। और इस तरह से लोग और अनुचित कार्य करने से भी नहीं चूकते। अगला देखिए, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। इन पंक्तियों में लेखक यह कहना चाहता है, हमें यह सीख दे रहा है कि मनुष्य को अपने अंदर ही प्रकाश को खोजना चाहिए। यानी हमारे भीतर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हमें खुद ही उसे जागृत करना चाहिए। हमें ढोंगी साधुओं के चंगुल से भी बचना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए। और ये वाक्य जो हैं, ये टॉर्च विक्रेता के दोस्त के हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है। वही इसी तरह की बात कहता है, प्रकाश बाहर नहीं है, अंदर में खोजो, अंदर में उस ज्योति को जगाओ। कहता है ना कि भीतर की जो तुम्हारी ज्योति है वो मैं ही जगा सकता हूँ, है ना, मैं शाश्वत ज्योति जगाने में सक्षम हूँ, मेरे साधना मंदिर में आओ। तो यहाँ पर तो यही बात है जो परसाई जी कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में कि मनुष्य को जो है ना अपने भीतर ही आत्मा की ज्योति को जगाना चाहिए। तो हमें ऐसे ढोंगी साधुओं से बचना चाहिए। अगला देखिए, अंतिम, धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं, ये पाठ के अंत में आई हैं ये पंक्तियां, और इसमें सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले का ही कथन है ये। और इसमें व्यंग्य जो है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ लेखक ने धर्म के बाजारीकरण का पर्दाफाश किया है। धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान है। दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। धर्म के ठेकेदार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास को बेचते हैं उसमें, और धर्म को बेचते हैं, कमाई का जरिया मानते हैं वे इसे। टॉर्च बेचने वाला यह स्पष्ट करता है कि सूरज छाप टॉर्च बेचने और भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का धंधा एक जैसा है। हाँ, नाम और कंपनी अलग है, उसमें बस भेद है, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। पाखंडी साधु लोगों को यही डर दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम परेशान रहोगे, तुम्हारी जिंदगी परेशान रहेगी, तुम्हारी आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगी, है ना, मैं वो शाश्वत ज्योति तुम्हारे भीतर जगा सकता हूँ, है ना, कुंडलिनी जागृत कर सकता हूँ। इस प्रकार की बातें ऐसे धर्म गुरु, ऐसे पाखंडी साधु ही कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। बेटा इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कक्षा के अन्य पाठ जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।